स्वागत है धर्म धंधा शो की इस नई कड़ी में, जहां हम खोलेंगे एक ऐसे चेहरे का राज जो धर्म की आड़ में बनाते हैं शोहरत और दौलत का साम्राज्य। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सूट टाई में स्टेज पर चढ़ता है, माइक थामता है और फिर तुलनात्मक धर्म के नाम पर तहलका मचा देता है। कोई उसे इस्लाम का मसीहा मानता है तो कोई उसे विवादों का बादशाह कहता है। जी हाँ, बात हो रही है डॉक्टर जाकिर नाइक की। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये डॉक्टर जाकिर नाइक है कौन, कहां से आए हैं और कैसे बने विवादों के सुपरस्टार। लेकिन हाँ, कहानी में कुछ ट्विस्ट भी होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि असल में ये धर्म है या धंधा। 18 अक्टूबर 1965 मुंबई। एक साधारण परिवार में जन्मे जाकिर नाइक का सपना था डॉक्टर बनना। एमबीबीएस की डिग्री भी ले ली, लेकिन स्कैल्पल और स्टेथोस्कोप को छोड़कर उन्होंने माइक थाम लिया। क्यों? क्योंकि उनका दिल अब मरीजों का इलाज करने में नहीं बल्कि धर्म का प्रचार करने में लग गया। 1991 में जाकिर ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF की नींव रखी। फिर 2006 में दुबई से लॉन्च हुआ पीस टीवी। नाम तो शांति का था, लेकिन इसके कंटेंट ने कई देशों की शांति भंग कर दी। अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला में इस्लामी प्रोग्राम्स और जाकिर का वो चिर परिचित अंदाज, कुरान की आयतें, बाइबल, गीता के हवाले और तेज तर्रार जवाब। सुनने वाले या तो तालियां बजाते या फिर गुस्से में आग बबूला हो जाते। जाकिर नाइक ने कभी औपचारिक इस्लामी शिक्षा नहीं ली, फिर भी वो कुरान की आयतें इस तरह याद रखते जैसे कोई स्कूल का बच्चा 2 का टेबल याद रखता है। ये हुनर उन्हें कहां से मिला? क्या ये उनकी मेहनत थी या फिर कोई रणनीति? जाकिर नाइक का ट्रेडमार्क है उनका तुलनात्मक धर्म का तरीका, यानी बाइबल, गीता, वेद सबको मंच पर लाओ, फिर साबित करो कि इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म है। सूट टाई, क्लीन लुक और माइक के साथ उनकी रफ्तार ऐसी कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। इसके साथ ही उनके वीडियोस में उनके लेक्चर देने का एक अलग ही पैटर्न होता है, जैसे कि पहले सवाल पूछने वाले की तारीफ करो, फिर कुरान की आयतें सुनाना और आखिर में बाकी धर्मों के ग्रंथों को गलत या अधूरा बताना, जिनके लाखों लोग उनके फैन बन गए। उनके लेक्चर में स्टेडियम भर जाते, लेकिन हर ताली के साथ एक नया विवाद भी जन्म लेता। जाकिर नाइक के फैंस कहते हैं कि वो सिर्फ सच बोलते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या सच बोलने का मतलब दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना है या फिर ये सिर्फ भीड़ जुटाने का एक तरीका था? जाकिर नाइक का असल विवाद है उनके बयान। भारतीय एजेंसियों का दावा है कि वो बार बार कहते हैं कि केवल इस्लाम सच्चा धर्म है, बाकी सब करप्ट है। 2019 में मलेशिया में उन्होंने हिंदुओं पर तंज कसा कि दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदुओं को भारत के मुसलमानों से 100 गुना ज्यादा अधिकार है। बस फिर क्या, मलेशिया में उनकी पब्लिक स्पीच पर बैन लग गया। भारत में हिंदू संगठन भड़क गए। सोशल मीडिया पर बैन जाकिर नाइक ट्रेंड करने लगा। लोग बोले ये धर्म का प्रचार नहीं, ये तो बाकी धर्मों का अपमान है। इस पर जाकिर के समर्थक कहते हैं कि उनके बयानों को गलत समझा गया है, लेकिन अगर वो शांति की बात करते हैं तो फिर हर बार विवाद क्यों हो जाता है? बात है 2016 की, जब ढाका के एक कैफे पर आतंकी हमला हुआ। हमलावरों में से एक ने कहा, मैं जाकिर नाइक से प्रेरित हूँ। ये सुनते ही हर तरफ बवाल मच गया और बांग्लादेश ने पीस टीवी पर बैन लगा दिया। तो वही भारत में NIA ने आरोप लगाया कि जाकिर युवाओं को ISIS जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती होने के लिए उकसाते हैं। फिर क्या, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस ठोक दिया। IRF के जरिए करोड़ों रुपए के हेरफेर का इल्जाम भी लग गया, जिसके बाद UAPA और PMLA जैसे सख्त कानूनों में जाकिर नाइक फंस गए और UK, कनाडा, श्रीलंका जैसे देशों ने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। वहीं 2016 में भारत सरकार ने IRF पर 5 साल का बैन लगाया। जाकिर का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। भारत ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस की मांग की, लेकिन इंटरपोल ने 3 बार मना कर दिया। जाकिर मलेशिया चले गए, जहां उन्हें परमानेंट रेजिडेंट का दर्जा मिला। भारत बार बार प्रत्यर्पण की मांग करता रहा, लेकिन मलेशिया ने कहा पहले भारत में निष्पक्ष सुनवाई का भरोसा दो। मलेशिया ने जाकिर को शरण तो दी, लेकिन उनकी पब्लिक स्पीच पर बैन लगा दिया। आज जाकिर नाइक मलेशिया में है। टीवी चैनल्स पर बैन के बावजूद वो यूट्यूब, फेसबुक, टेलीग्राम पर छाए हुए हैं। 2021 में उन्होंने अल हिदाया नाम का ऑनलाइन इस्लामिक कोर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और हर विवाद उनके नाम को और चमकाता है। जाकिर नाइक भले ही ऑफलाइन मंचों से दूर हो, लेकिन ऑनलाइन वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्या ये उनकी रणनीति थी या फिर कानूनों से बचकर डिजिटल दुनिया में राज करने का तरीका? जाकिर नाइक के समर्थक कहते
कहते हैं कि वो इस्लाम की सच्चाई दुनिया तक पहुंचाते हैं। मीडिया उन्हें बदनाम करता है तो वहीं आलोचक चिल्लाते हैं ये कट्टरपंथ को हवा देते हैं और बाकी धर्मों का मजाक उड़ाते हैं। सच क्या है ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, जाकिर नाइक और विवाद एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्या जाकिर नाइक सिर्फ एक धर्म प्रचारक है या फिर एक चतुर बिजनेसमैन जिन्होंने धर्म को अपना ब्रांड बना लिया? क्या वो सच में अल्लाह के पैगाम को फैलाते हैं या फिर शोहरत और पैसे की जुगत में है? तो ये थी जाकिर नाइक की कहानी, एक डॉक्टर जो धर्म गुरु बना फिर विवादों का सुपरस्टार बन गया। उनके समर्थक उन्हें इस्लाम का हीरो मानते हैं तो आलोचक उन्हें खतरा। लेकिन सवाल वही है, क्या ये शख्स धर्म का प्रचार कर रहा है या फिर धर्म के नाम पर धंधा? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइए। और हाँ, धर्म धंधा शो की अगली कड़ी में हम खोलेंगे एक और बड़े खिलाड़ी का चिट्ठा। तब तक सोचते रहो, धर्म है या धंधा।